ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी पूछा गया है बहुत बार। तो 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 6 मीटर से हराता है, 250 मीटर की दौड़ में आर एस को 2 सेकंड से हराता है। तो इसके अनुसार दौड़ में यदि आर 30 सेकंड तक दौड़ता है तो एस को कितने मीटर से हराएगा, ये पूछा है। तो इसका सबसे पहले आसान तरीका समझो कि यहाँ देखो 150 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है और यहाँ पर आर एस को 6 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 आर, यहाँ एक आदमी आर है और एस है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का जो ये 150 मीटर जा रहा है, जब ये 150 मीटर कंप्लीट कर रहा है तो ये 6 मीटर से इसको हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 मीटर ये कम दौड़ा है, एस यानी 6 मीटर कम दौड़ा है, ठीक है। एस को हरा दिया तो एस अगर ये 6 मीटर कम दौड़ा है, इसका मतलब एस दौड़ा है 144 मीटर, इतना दौड़ा है। ये क्या है, इसका डिस्टेंस का यहाँ पर अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात है। लेकिन यहाँ देखो ये जो टाइम अप हो गया, जहाँ पर ये गया होगा 150 मीटर, जब ये पहुँचा होगा आर, जब 150 मीटर पहुँचा होगा उसी समय में ये पहुँचा होगा 144 मीटर, यानी कि दोनों में टाइम सेम होगा, ठीक है। सेम टाइमिंग मिलता है, सेम टाइम ओवर हो गया, 150 ये पूरा रेस कम्प्लीट कर दिया, लेकिन ये 144 मीटर में उसी टाइम पर 144 मीटर तक ही पहुँचा था, यानी कि यहाँ टाइम इक्वल है। अगर यहाँ टाइम इक्वल है यानी कि इनका जो स्पीड होगा वो इनका बस रेशियो होगा, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे तो ये 25 छक ये जाएगा, ये 25 में जाएगा और ये जाएगा 6 काटेंगे इसको तो ये 24 जाएगा, यानी कि इनका स्पीड का जो रेशियो है वो 25 और 24 आ गया है। यहाँ तक क्लियर। इसको पहले हटाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझो कि अब दौड़ कितना रहा है यहाँ पर, तो 250 मीटर की दौड़ में अब अगला दौड़ आया है, 250 मीटर का दौड़ रहा है, इसमें 2 सेकंड से हरा रहा है वो, यानी 2 सेकंड से हरा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनका दौड़ देखो, हम ये जो स्पीड आया है, इन दोनों का स्पीड का आया है, तो स्पीड चाहे 250 मीटर का रहे चाहे 150 मीटर का रहे, स्पीड तो इसका यही रहेगा 25, आर का स्पीड 25 और इसका स्पीड 24, ठीक है। लेकिन ये देखो ये रेशियो है, ठीक है, ये असली स्पीड नहीं है, ये बस रेशियो उसका स्पीड का अनुपात है। इसका अगर हम ये स्पीड को अगर रिवर्स करते हैं तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से एकदम 24 और यहाँ से करेंगे तो ये 25, ये इनका टाइम का अनुपात आ गया है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, तो यहाँ पर लग रहा है कि ये 24 सेकंड में रेस पूरा कर रहा है और ये 25 सेकंड में रेस पूरा कर रहा है, ये मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का रेशियो का मतलब इन दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, यानी कि आर एस को 1 सेकंड से हरा रहा है, आर जो है एस को 1 सेकंड से हरा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड से हरा रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार क्या दिया हुआ है, सवाल के अनुसार यहाँ पर 2 सेकंड लिखा हुआ है, यानी कि 1 नहीं यहाँ पर 2 है, यानी कि ये 24 ना होकर के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो इनको हम हटा करके हम 48 और 50 लिखते हैं। अब एक चीज़ समझो कि इसको लग रहा है 48 सेकंड, इसको लग रहा है 50 सेकंड, ये एक्चुअल टाइम है, ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल टाइम है उन दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर दौड़ना कितना है, 250 मीटर का दौड़ था यहाँ पर, तो 250 मीटर दौड़ था, इसको लग रहा था यहाँ पर 48 सेकंड लग रहा था, तो इसका स्पीड जितना होगा और इसका भी स्पीड निकल जाएगा, मेरा दोनों का स्पीड निकल जाएगा, हमें स्पीड ही निकालना है दोनों का। और उसके बाद क्या बोला है कि 30 सेकंड तक दौड़ता है तो आर एस को कितने सेकंड से हराएगा। देखो इसका आर का स्पीड निकालते हैं हम पहले, तो आर का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो 250 मीटर है, उल्टा बट्टा में करेंगे यहाँ पर 48। नेक्स्ट एस का स्पीड क्या आ जाएगा, तो ये भी 250 होगा, 150 और इसको करेगा बट्टा में यहाँ पर 50, ये दोनों का स्पीड निकल जाएगा। अभी काट नहीं रहे हम, ठीक, काटने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना है। अब देखो इनका स्पीड हमें मिल चुका है, अब हमें निकालना है एक्चुअली में क्या है कि निकालना है कि 30 सेकंड तक ये दोनों दौड़ रहा है, 30 सेकंड तक ये भी दौड़ रहा है, 30 सेकंड तक ये भी दौड़ रहा है, ठीक है। अभी दोनों दौड़ा 30 सेकंड तक, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आ जाएगा ना, गुना करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस निकल जाएगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा, 30 सेकंड तक दोनों दौड़ रहा है, तो इनका हम घटा देंगे यहाँ पर, तो मेरा निकल जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पर देखो कि ये सेम हो रहा है, यहाँ पर 250 × 30, यहाँ भी 250 × 30, तो इनको हम कॉमन लेते हैं अपने कैलकुलेशन की आसानी के लिए, तो 250 और यहाँ पर × 30 कॉमन ले लिए, बचता क्या यहाँ पर 1/48 और -1/50। तो इनको हम देखो, इनको अगर अंदर में सॉल्व करेंगे तो 50 यहाँ क्या आएगा, 50 - 48 बट्टा में 50 गुना 48 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको सॉल्व करने में ऊपर में क्या आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 2/50 × 48,
तो इनको डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 250 गुना 30 इंटू में 2/48 गुना 50। अब इनको काटते हैं, 2 से यहाँ 25 बार में जाएगा और ये 25 से यहाँ पर 10 बार में जाएगा, ये 3 16 बार में जाएगा, 100/16 आएगा यानी कि 6.25 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।